सुप्रभात बच्चों। कल मैंने आपको पाठ 10 से कविता के रूप में भारत के नौनिहाल जागो शीर्षक कविता के संदर्भ में कुछ बतलाया था। भारत के नौनिहाल जागो, बदला है अब जमाना, प्यारे वतन को बच्चों विकास की ओर ले जाना। जमाना जग गया है, अब मेरे जो प्यारे वतन हैं, देश हैं, हमारा राष्ट्र है, उसको विकास की पथ पर ले चलना है। देश निर्माण कहाँ सरल है लोहे के चने चवाना। तकनीकी शिक्षण जारी, हर तरफ है मारा मारी। कवि के कहने का भाव यह है कि देश के विकास की ओर हमको तो चलना है, लेकिन यह जो मार्ग है, यह जो रास्ता है, सो सरल रास्ता नहीं है। यह बड़ा ही कठिन रास्ता है। देश का निर्माण नए सिरे से हमें नए भारत का निर्माण करना है, तो कोई ये सरल रास्ता नहीं है, ये बड़ा कठिन रास्ता है। क्योंकि लोहे के चने चबाना, कठिन परिश्रम करना, यह एक मुहावरा है कि लोहे के चने चबाना, कठिन परिश्रम करना। तो हमें जो अपने राष्ट्र के निर्माण में आगे बढ़ना है, तो ये कोई सरल काम नहीं है, यह रास्ता सरल नहीं है, यह बड़ा ही कठिन रास्ता है। लोहे के चने चबाना जैसा है, बहुत कठिन, कठिनाई से भरा हुआ मार्ग है। तकनीकी शिक्षण जारी, ये चारों ओर तकनीकी शिक्षा है। मोबाइल, कंप्यूटर नहीं, वगैरह वगैरह की शिक्षा चल रही है। तकनीकी शिक्षा इसी को कहते हैं कि कुछ हुनर, हाथ में कुछ हुनर होना चाहिए। तो वैसे तकनीक शिक्षा प्राप्त करने वाले व्यक्ति भूखे नहीं मरते हैं। अब लोहारगिरी, बढ़ईगिरी, सोनारगिरी, ये सब क्या है? तकनीक शिक्षा है, जो उसको विरासत में ही मिले हैं। और इन जातियों के लोग कभी भूखे नहीं मरेंगे, क्योंकि इनके हाथ में वो हुनर है। तो अब देश तकनीक शिक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, और इस तरफ काफ़ी मारामारी है, काफ़ी रस है, काफ़ी संघर्ष है। भारत के नौनिहाल जागो, बदला है अब जमाना, प्यारे वतन को बच्चों विकास की ओर ले जाना। अब आइए, पढ़ने का वक्त यही है, बढ़ने का वक्त यही है।
अवसर वरदान समझकर ज्ञान की भर लो गागर। कभी कहता है कि अभी तुम बच्चे हो, छोटे छोटे बच्चे हो, नौनिहाल हो, अभी तुम्हें ज्ञान अर्जित करने का वक्त है तुम्हारे पास। जितना अधिक से अधिक हम ज्ञान अर्जित कर लें, फिर जब तुम गृहस्थी के जंजाल में पड़ोगे तो चाहकर भी तुम ज्ञान अर्जित नहीं कर पाओगे, क्योंकि उस वक्त तुम्हारे पास ये स्वतंत्र, ये फ्री वक्त ही नहीं रहेगा। उस समय तुम चारों ओर से बंध जाओगे। तो अभी का जो गोल्डन टाइम है तुम्हारे लिए, पढ़ने का वक्त है तुम्हारा, और निष्ठापूर्वक पढ़ाई करके आगे बढ़ने का वक्त है तुम। और ये जो अवसर तुम्हें मिला है, इस अवसर को व्यर्थ हाथों से न जाने दो। अवसर से फायदा लो और अपने परिश्रम से पूरा ज्ञान अर्जित कर लो, ज्ञान की झोली भर लो, ताकि जीवन के सफर में वही विद्या, वही ज्ञान तुम्हें काम आएगा और तुम्हें निरंतर आगे की ओर खींचेगा, आगे की ओर बढ़ाएगा। और ज्ञान ही नहीं रहेगा तो लंबी आयु जो तुमको चलनी है वो बड़ा ही कष्टदायक होगा, पीड़ादायक होगा, क्योंकि तुमने उपयुक्त समय पर एक अवसर मिला तुमको, उस अवसर पर तुमने विद्या ग्रहण नहीं किया। तुमने इधर उधर करके समय को गंवा दिया, बर्बाद कर दिया, गलत रास्ता पकड़ लिया। तो अब चलो गलत रास्ते पर। जो रास्ता पकड़ोगे उसी रास्ते पर न चलना होगा। रास्ता सही का मार्ग अगर पूरब की ओर है तो गलत का मार्ग पश्चिम की ओर है। ये बात नहीं है कि दोनों रास्ता पैरेलल है, इस पर से उछल के इस पे चलाओगे, बात नहीं है। तो कवि के कहने का भावना यह है कि अभी तुम लोग बच्चे हो, खूब पढ़ो लिखो। अभी का जो वक्त है तुम्हारे लिए बहुत सुनहला अवसर तुम्हें भगवान प्रदान किए हैं। घर वाले भी अभी तुमसे कोई काम नहीं लेते हैं, कोई हेडेक नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र परेशानी नहीं है, केवल और केवल यही कि हमें पढ़ना है। अगर तुम इस अवस्था में विद्या ग्रहण कर लेते हो तो आने वाला निकट भविष्य तुम्हारे लिए सुखमय होगा, नहीं तो दुख और कांटों से भरा हुआ जिंदगी जीने का उपाय सोच लो। सोचा कभी क्या तुमने भारत क्यों है पिछड़ा? पढ़ लिख कर तुम विदेश जाते करते हो विकास उनका। देखो आज हम लोग बचपन में भी पढ़े थे कि बिहार पिछड़ा है राज्य है। आज भी वही बात पढ़ रहे हैं कि बिहार पिछड़ा राज्य है। भारत पिछड़ा है,
पिछड़ा देश है। आज भी भारत को जिस मुकाम पे होना चाहिए उस जगह तक नहीं पहुंच पाया है। क्यों? हमारी और तुम्हारी गलती है। देखो, इसमें कहावत है कि भारत के 90% लोग बेईमान, फिर भी भारत महान। जब 90% लोग यहाँ बेईमान हैं, घूसखोर हैं, तब तो भारत इतनी ऊंचाई पे है। जब जिस दिन 100% लोग यहाँ के ईमानदार हो जाएंगे, उस दिन दूर नहीं जब अमेरिका, रूस, फ्रांस, जर्मनी, जापान, चीन सब इसके चरम पखाड़ेंगे। क्योंकि संस्कार तो है ना, है हमारे यहाँ की सभ्यता और संस्कृति में ऐसा शक्ति है कि जब हमारे पास अभी कुछ नहीं है तब तो हमारा लोहा अमेरिका मानता है। चीन भी हमसे लड़ने के लिए थोड़ा डर जाता है, क्योंकि वो तो पूछता है कि यहाँ भारत के सैनिक तक गर्दनें तोड़ेगा और कुछ करे चाहे नहीं, गर्दन पकड़ के पट से तोड़ देगा और वो बेकाम हो जाएगा। चीन जो है हल्ला कर रहा है, ये नहीं पूछता है कि चीन के सैनिक 4 फुट के होते हैं, हमारे यहाँ के सैनिक 5.5, 6, 6.5 फुट लंबे लंबे होते हैं। अब हमारे नज़दीक अगर कोई इतना बड़ा लड़का लड़ने के लिए आएगा तो उसका तो घेटिए पकड़ के न घुमा देंगे। जाओ, खेल तुम्हारा खत्म, अब तुम्हारा खेल खत्म है। देव न मारे डांग से दिए पंथ चढ़ा। तुमको बम और पिस्तौल से मारने की जरूरत क्या है? तो जरा सोच करके देखो कि अगर अभी पढ़ोगे लिखोगे तो फिर आगे की पढ़ाई के लिए सरकार तुम्हारी व्यवस्था करेगी। इंजीनियरिंग, डॉक्टरी, तरह तरह के शोध, सब की व्यवस्था यहाँ होगी। लेकिन आज कुछ मुट्ठी भर बच्चे पढ़ते हैं, लिखते हैं और चले जाते हैं अमेरिका, वहाँ का ही वैज्ञानिक बन जाते हैं। आज अमेरिका में जितने भी वैज्ञानिक हैं, अधिकांश वैज्ञानिक भारत के हैं। देखो, भारत के जलवायु में कितना गुण है कि यहाँ के बच्चे बड़े मेधावी होते हैं, बड़े ही शार्प माइंडेड होते हैं। लेकिन यहाँ उनको रोक करके रखने के लिए हमारे पास वो साधन नहीं है जो हम उनको रोक कर रखें, तो वो विदेश चले जाते हैं, अमेरिका चले जाते हैं, फ्रांस चले जाते हैं, ब्रिटेन चले जाते हैं। वहाँ की सरकार मोटी मोटी रकम देता है पैसे के लोग। ज्ञानवान जो है भारत में पैदा लिया और वो चला गया दूसरे देश में, हमारा देश कैसे आगे बढ़ेगा? इसीलिए तो हम पीछे हैं, पिछड़े हैं कि हमारे दिमाग का जोड़ा किसी के पास नहीं है। लाख लोग मिसाइल बना ले, रफाल बना ले, सुखोई बना ले, सब बना ले,
लेकिन ये भेजा में जो बात है, इसका जोड़ा न अमेरिका के पास है, न चीन के पास है, न फ्रांस के पास है, न इटली, न रोम, न बर्लिन के पास है। क्योंकि हमारी जो संस्कृति है, सभ्यता है, हमारे कण कण में मिट्टी में सरस्वती का निवास है, और वही सरस्वती की अपार अनुकंपा, अपार कृपा हम पर बरसती रहती है रात दिन। तब तो हम इतने मेधावी होते हैं। मेधावी होने के बाद भी हम दूसरे देश को चले जाते हैं, उस देश के लिए काम करते हैं, उस देश के लिए मिसाइल बनाते हैं, उस देश के लिए बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, लेकिन हैं तो इंडियन। तो हमारे देश में कुछ रह ही नहीं जाता है, तो हमारा देश पिछड़ा रह जाता है। तो यही बात है कि हमें निष्ठापूर्वक मन लगाकर पढ़ना चाहिए, और हमें अपने देश के प्रति सोचना चाहिए कैसे हमारा देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि यह जो है, सभी देश आगे बढ़ने की होड़ लगी हुई है। सभी तरह तरह के मिसाइल बनाने में लगे हुए हैं कि हम किसी से कम नहीं, हम सबसे ज़्यादा शक्तिशाली हों, दूसरे देश वाले हमारा लोहा माने। तो आज की पढ़ाई यहीं स्थगित कर दी जा रही है, और आगे के लिए पुनः कल मुलाकात आपसे होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।